अपना टाइम भी आएगा कि आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि यहाँ रानी आती है, वीर के साथ व्रत भी खोलती है और बदले में वीर का भी व्रत खुलवाती है। लेकिन अब सबको ना रानी पर शक हो ही गया है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आने वाली सभी अपडेट्स आपको मिलती रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रानी तैयार होकर घूंघट करके घर के अंदर आ जाती है। वीर इंतजार कर रहा था, लेकिन रानी ना घूंघट में लेकर छुपने लगती है औरतों के बीच में और वीर के सामने नहीं आती है। लेकिन वीर को भी आहट हो रही थी, वो बार बार रानी को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रानी बार बार वीर को देखकर छुप रही थी। अब यहाँ पर वो दोनों इसी तरीके से करते रहते हैं और उनके लिए एक रोमांटिक सा सॉन्ग भी चलता रहता है जो सलमान खान और ऐश्वर्या के लिए हुआ था। वीर ना फिर रानी को देख लेता है, जैसे उसके करीब जाना वाला होता है तो रानी फिर वहाँ से उठकर कहीं और चली जाती है। अब ऐसे चलता रहता है, सॉन्ग भी चलता रहता है, वो दोनों एक दूसरे से छिपते रहते हैं, वीर उसको ढूंढता रहता है। लेकिन फिर लास्ट में आके ना वीर रानी को पकड़ ही लेता है, उसे साइड में ले आता है और कहने लगता है कि तुम मेरे साथ चलो रानी। वहीं हम देखते हैं कि विक्रम असल में अपनी मीटिंग के लिए नहीं आया था, बल्कि कियारा से मिलने आया था, क्योंकि वो डिवोर्स लेने वाले हैं तो उसी के बारे में बात कर रहा था। यहाँ पर कहने लगती है कियारा कि तुम ना सच में मेरे लिए बहुत मेरी हेल्प कर रहे हो, थैंक यू सो मच, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम मुझसे मिलने ही आए हो, ये बात रानी साहब को पता है या नहीं पता। वहीं हम देखते हैं वीर रानी का हाथ पकड़कर उसे एक अलग सी जगह पर लेकर आ रहा, क्योंकि वीर ने रानी के लिए एक रोमांटिक सी डेट प्लान करके रखी थी। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं, आगे चलते जाते हैं। वहीं हम देख रहे हैं कि विक्रम और कियारा भी बात करे। विक्रम कहने लगता है कि कोई बात नहीं कियारा, लेकिन तुमने मेरी वजह से बहुत प्रॉब्लम सही है और अब नहीं। लेकिन तभी ना वहाँ गजरी आ जाती है और आकर ना कियारा को अजीब उल्टी सीधी बातें कहने लगती है और कहने लगती है कि आप हमें तो वहाँ छोड़कर आ गए बीच मार्केट में, लेकिन आप ये इस लड़की के साथ क्या कर रहे हैं और ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। वही हम रानी वीर को देखते हैं। अब यहाँ वीर रानी के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लेकर आया, इसलिए वो रानी को गिफ्ट देने लगता है। वही हम देखने लगते हैं कि यहाँ रणविजय को शक होता है, वो कहने लगता है कि इसका मतलब रानी जिंदा है, रानी यहाँ जरूर आएगी। उसके बाद जैसे हम देखते हैं कि हाँ रानी और वीर एक दूसरे को खाना खिला रहे, रोमांटिक सी बातें कर रहे हैं, एक दूसरे में खोए हुए हैं। उन्हें नहीं पता कि एक पल को रानी भी भूल जाती है कि वो किस मकसद से यहाँ है और कोई उसे ऐसे देख न ले। लेकिन जैसे ही रणविजय वीर के पास पहुंचता है, उससे पहले रानी वहाँ से जा चुकी होती है। लेकिन यहाँ पर ना पूछने लगता है रणविजय कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे वीर। तो वीर कहने लगता है कि कुछ नहीं डैड, में बस वो अपना व्रत खोल रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि हाँ रणविजय को याद आता है कि जैसे कि वीर ने भी यहाँ व्रत रखा था तो रानी जरूर आई होगी उससे मिलने के लिए। वहीं हम देखते हैं कि रणविजय ये बात जय सिंह को बता देता है कि रानी जिंदा है और वो इसी घर के अंदर है और उसने अपना मोबाइल भी वापस ले लिया है। लेकिन इससे पहले वो वीर को सब कुछ बता दे, इससे पहले हमें उसे ढूंढना ही होगा। अब वो दोनों ना जाने लगते हैं औरतों के बीच में और ढूंढने लगते हैं कि रानी इनमें से कौन है ताकि वो उसे पकड़ सके। लेकिन ना जय सिंह गलती से नंदिनी को ही ढूंढ लेता है और नंदिनी उस पूछने लगती है कि क्या हुआ, आप इस तरह से हमारा घूंघट क्यों उठा रहे थे। वहीं हम देखते हैं कि रानी ने तो अपने कपड़े चेंज कर दिए थे, वो पूरा अपनी देवी के गेटअप पर आ गई थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। वहीं हम देखते हैं कि जय सिंह फिर से शुरू कर देता है औरतों को देखना और उनके घूंघट में देखने लगता है कि इनमें से रानी कौन है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही वो दोनों ढूंढ रहे थे औरतों के अंदर रानी को, तो रानी तो वहाँ थी नहीं, तो सारी औरतें घर चली जाती हैं। बाद में यहाँ पर नंदिनी की बात करती है वीर से, कहने लगती है कि भाई आप फिक्र मत कीजिए, भाभी के साथ कहीं भी होंगी, वो बहुत जल्द वापस आएंगे, आप उनके लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा। तो वीर भी कहने लगता है कि हाँ नंदिनी तुम ठीक करिए। उसके बाद हम देखते हैं कि हाँ रणविजय ना वीर से बातें करता है ताकि वो उससे उगलवा सके कि रानी ने उससे क्या क्या बातें की हैं। लेकिन हाँ रणविजय को कुछ नहीं बताता वीर और कहने लगता है कि रानी से मैं मिला नहीं हूँ अभी। लेकिन रणविजय को पता था कि रानी और ये दोनों के बीच में कुछ तो बात चली है, लेकिन वीर मुझे बता नहीं रहा है। वही हम देखते हैं कि रानी से आती हैं और वीर को एक तोहफा देती हैं और कहने लगती हैं कि ये हमारी बहू रानी के लिए है, तुम उसे दे देना। लेकिन वीर मना कर देता है, कहने लगता है कि मुझे आपकी तोहफे की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। तो ये सुन के ना रानी साहब को चक्कर आ जाते हैं, तो वीर बहुत घबरा जाता है और फौरन उनके पास आकर ना उन्हें पानी और टैबलेट देने लगता है। तो रानी से कहने लगती है कि वैसे तो तुम हमें छोड़कर जाना चाहते हो, लेकिन हमारी इतनी सी तकलीफ तुमसे देखी नहीं चाहती वीर, तो तुम क्यों हमें छोड़कर जाना चाहते हो, तुम क्यों हमारे साथ नहीं रहना चाहते। और न जाने मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, जब भी हम किसी से प्यार करते हैं ना तो वो हमसे दूर जाने लगता है। हम तुमसे जितना प्यार कर रहे हैं वीर, तुम हमसे उतना ही दूर जा रहे हो। उसके बाद हम रणविजय को देखते हैं, रणविजय कहने लगता है कि रानी की चाल मैं अच्छे से जानता हूँ, आगे क्या करेगी। तो लेकिन पिंकू सुन लेता है कि रणविजय के दिमाग में कुछ तो और अलग प्लानिंग चल रही है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ रानी जैसे पहुंचती है वीर से मिलने उसके हॉस्पिटल में, लेकिन वीर से पहले ना रणविजय पहुंच जाता है और रानी को देख। अब आगे और क्या होगा, कैसे होगा, ये आपको पता चलेगा नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट एपिसोड में। लेकिन आप उससे पहले ही बताना मत भूलिएगा कि आपको ये एपिसोड कैसे लगा और वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो